हे गाइस, वेलकम टू रियल एज ट्रेडिंग। ये है प्राइस एक्शन सीरीज। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मेजर इंडेक्सेस का प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग सेटअप्स, एंट्रीज एंड एग्जिट्स। ओके, तो प्राइस एक्शन एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस एंड द लॉजिक। ओके, तो हमारे पास ये निफ्टी 50 का एक चार्ट बना हुआ है डे फ्रेम में। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे टॉप टू डाउन अप्रोच लेंगे। तो पहले हम डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर 75 मिनट्स में, और फिर हम 5 मिनट्स पाएंगे। ओके, तो इस रीजन में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये एक, अगर मैं इसको सिंपली मार्क करूं यहाँ पर, हम क्या करेंगे, सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लेते हैं इस कैंडल का। ओके, तो इस कैंडल के अंदर ही हम इसके स्विंग हाई और इस स्विंग लो के अंदर ही हम 2 दिन से यहीं यहीं घूम रहे हैं, प्राइस साइडवेज हो रखा है। ओके, आज भी अगर आप देखोगे तो प्राइस लगभग सिर्फ 120 पॉइंट्स ऊपर नीचे हुआ है, एंड डे क्लोजिंग में सिर्फ 93 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है निफ्टी 50 क्लोजिंग से। ओके, काफ़ी स्लो मार्केट थी आज, बहुत सारी बिल्कुल साइडवेज मार्केट था। स्कैल्पर्स का दिन था और ऑप्शन सेलर्स का दिन था। ऑप्शन बायर जो मोमेंटम सीख करते हैं उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। ओके, तो ये है 75 मिनट, सॉरी, ये है डे फ्रेम। जब तक ये इसको ब्रीच नहीं करता अप साइड में और इसको डाउन साइड में ब्रीच नहीं करता, तब तक हम बाय लॉन्ग नहीं होंगे या हम शॉर्ट नहीं होंगे। ओके, डे फ्रेम पे 75 मिनट्स में हम चलें तो ये कहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, और ये पता चल जाता है हमें कि हम एक रेंज बाउंड है। ठीक है, हम एक रेंज में घूम रहे हैं। साफ साफ यहाँ पर हमारा सप्लाई बनी हुई है, ये हमारा यहाँ पर डिमांड बना हुआ है। और अगर इसको ब्रीच करता है मार्केट का, लूप इससे ऊपर ओपन करता है और सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग रहेंगे। अदरवाइज अगर इसके नीचे की तरफ प्राइस जाता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट रहेंगे। ओके, 75 मिनट्स में 5 कैंडल्स बनती हैं, तो 1 2 3 4 5, ये लास्ट की जो 5 कैंडल्स हैं, ये आज का ट्रेडिंग सेशन है। अगर आप देख सकते हो तो बहुत सारी डोजीज बनी हुई है, मतलब काफ़ी डिसीजन था मार्केट में, और काफ़ी पोजीशंस भी यहाँ पर एक्सचेंज हुई है, पर एक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। राइट, क्लियर डायरेक्शन लास्ट के 75 मिनट में आया है, और वो भी बहुत ही छोटा सा मोमेंटम था 50 पॉइंट का, जिसमें हम अभी अपने सप्लाई जोन पे खड़े हुए हैं। ओके, अब यही चीज़ हम चलते हैं 5 मिनट्स पे, देखते हैं 5 मिनट्स पे अगर हम आ जाएं तो हमारा और क्लियर हो जाता है यहाँ पर चार्ट और एनालिसिस। तो 5 मिनट्स अगर हम देखें तो ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ पर जो नीली लाइन है वो है BCMA, और ये जो लाल लाइन आ रही है वो है 200 EMA। ओके, तो जो ब्लू EMA है उसके साथ साथ ही प्राइस अब स्लोली एंड स्टेडली ऊपर गया है। तो अगर मैं इसको मार्क करूँ तो अगर आप देखोगे ये हायर हाइज इस तरह से बना रहा है, हाई लोज एंड हायर हाइज बना रहा है। राइट, तो कह सकते हैं ये चैनल में एक तरह से चला है, इसको हम इस तरह भी मार्क कर सकते हैं, इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। तो हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज के बनाते हुए प्राइस अप ट्रेंड में धीरे धीरे मूव किया। तो कोई भी अगर हम स्ट्राइक प्राइस उठा लें, फॉर एग्जांपल इसको हम उठा लेते हैं 24,000, गिव मी अ मिनट, 24,400 उठा लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। अगर हम ये उठाएं तो यहाँ पर भी 24,400, sorry, my bad, 20 should be 24,800 या 900, something like that, right? तो हम उठा लेते हैं 24,800 और देखते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया। 24,800 अगर आप देखोगे तो बहुत ही चॉपी था, बहुत ही साइडवेज था। यहाँ पर आप स्कैल्प कर सकते थे, बस जब भी लोअर लोज बना रहा था मार्केट, आई मीन हायर हाइज बना रहा था, तो आप इस जगह पे एंट्री कर सकते थे, और बहुत ही छोटे छोटे आपके टारगेट्स होते। लंबा आज पोजिशनल इंट्राडे में बैठने का दिन नहीं था। तो देखोगे तो साइडवेज बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई थी आज, स्ट्रैडल्स में, स्ट्रैंगल्स में, और इस तरह से मार्केट साइडवेज ही रहा। ओके, तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, जब तक इस रेंज को अपसाइड में ब्रीच नहीं करता है या इस रेंज को डाउन साइड में ब्रीच नहीं करता है, तब तक हम पोजिशनली अपना बायस नहीं बनाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने अपना आज एक्सपायरी करी है वीकली, तो पहले हम चलते हैं डे फ्रेम पे। डे फ्रेम पे हम देखेंगे सेम आइडिया। 2 दिन पहले जो रेंज बनी थी उसी रेंज के बीच में हम टहल रहे हैं, उस रेंज को हमने बीच नहीं किया है, हम 20 EMA के नीचे हैं। लेकिन तो डे फ्रेम में अगर हम 20 EMA के नीचे अगर हम हैं तो ऑलरेडी एक बेरिश ट्रेंड है, बेरिश इंडिकेशन है। ओके,
फिर हम चलते हैं 75 मिनट्स पे। यहाँ पर भी हमें ये आज का ट्रेडिंग सेशन है, ये 1 2 3 4 5 बहुत ही छोटा टाइट रेंज बाउंड सेशन रहा है आज का। तो देखते हैं कितना मार्केट मूव हुआ है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट के आसपास ही आज ऊपर नीचे गाइडेड हुआ है। ओके, एंड देन 5 मिनट्स में देखते हैं। तो 5 मिनट्स में आप देखोगे कि कोई एज सच हमारे पास मूवमेंट नहीं था आज। इसको अगर मुझे मार्क करना है तो ये आज का ट्रेडिंग सेशन हम आई थिंक ओपन हुआ है 31 जुलाई। ये आज का डे लो था। ओके, इस डे लो का हमने ब्रीच नहीं किया, और ये हमारा था डे हाई। और इसको भी हमने ब्रीच नहीं किया। ये है हमारा डे हाई, ये है हमारा डे लो। ठीक है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है। प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही हमने हवर किया। उसके बाद हमने डे हाई क्रिएट किया, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला लगभग 51,600 650 के आसपास। फिर हम वापस आ गए 200 पॉइंट नीचे। फिर हम इन्हीं के साथ चलते रहे और चौपी रहा पूरा ट्रेडिंग सेशन, और एज सच कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, जब भी कोई भी ईएमए हो, चाहे वो 20 ईएमए हो या 200 ईएमए हो या 50 ईएमए हो या 100 ईएमए हो, जब भी वो फ्लैट हो जाए, इस तरह से फ्लैटिश हो, मतलब कि ट्रेंड नहीं है मार्केट में। ओके, तो एज एन ऑप्शन बायर यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट ऑन सच अ डे। देखो, जब भी ऐसी चार, हमने यहाँ पे 4 ईएमएस लगाई हुई है, 50, 20, 100 और 200, ये जब भी मैंगल हो जाएंगी आपस में, ऐसे गुत्थम गुत्था हो जाएंगी, तो हम मार्केट से दूर रहेंगे। इस दिन हम सिर्फ रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हम बड़े टारगेट्स लेके नहीं आएंगे मार्केट में। ओके, तो ये था आज का प्राइस एक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड या लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड वन गाइस।